भाई बहुत ही गलत सीन हो गया था, मैं तो ही बोलूँगा ऑनेस्टली, मतलब नहीं ट्राई करनी चाहिए। लास्ट व्लॉग में तो आपने देखा ही होगा कि हम बनारस आए हुए हैं। जिंदगी छोटी सी है तो सब कुछ ट्राई कर लेना चाहिए। बस इसी चक्कर में और चुलबाजी में हमने भांग भी ट्राई कर ली। पर भाई साहब ये एक्सपेरिमेंट तो हमें काफी महंगा पड़ा। भांग का असर कुछ ऐसा था कि 15 मिनट का रास्ता हमारे लिए 2 घंटों की भूल भुलैया जैसा बन गया। और ऐसी ही हालत में पता नहीं हम कैसे आरती देखने भी पहुंच गए और फिर सही सलामत अपने रूम भी आ गए। अगर आपको हमारा भांग का पूरा एक्सपीरियंस देखना है तो हमारा लास्ट व्लॉग चेकआउट करें। The next day. 4 बजे उठ के हम लोग तैयार हो गए और अभी जा रहे हैं अस्सी घाट की मॉर्निंग वाली आरती के लिए। तो आरती के लिए पूरा सेटअप हो रहा है, बहुत क्वाइट है, सुबह सुबह बहुत पीसफुल लग रहा है। पर ऑब्वियसली इस पीसफुल एक्सपीरियंस के लिए हमें थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ी। अब खुद ही सोचो, नॉर्मली ठंड में सुबह 4 बजे उठने में हालत खराब हो जाती है और हम पर तो अभी भी कल की भांग का असर था। लेकिन जब फाइनली हम अस्सी घाट पहुंच गए तो यहाँ का माहौल देखकर सब वर्थ लगने लगा। वैसे तो हमने अस्सी घाट की आरती पहले भी देखी है, पर इस टाइम में कुछ अलग ही हिट हुई। अब पता नहीं ये इस टाइम का जादू था, आरती का, या फिर कल की मैजिकल भांग का जो अब भी हमारे सिस्टम से निकली नहीं थी, या शायद इन तीनों बातों का कुछ मिक्स सा असर था जिसने हमारा एक्सपीरियंस इतना स्पेशल बना दिया। तो अब फाइनली आरती हो गई है, थोड़े बहुत मंत्र पीछे चल रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं कि बोटिंग के लिए ढूंढने, क्योंकि ये वाला टाइम एकदम परफेक्ट है सनराइज का बोटिंग के लिए। रेडी फॉर द सेल। सो फाइनली वी आर ऑन आवर बोट। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये वाली बोट खाली करके इधर भेज रहे हैं। हाँ, पूरी पलट सी गई है। तो इनके जंप बम मार दिया एक बोट से दूसरे। अपग्रेडेशन हो गया, हमारी सीट अपग्रेड्स हो गई हैं। पहले हम छोटी सी बोट में थे, पुरानी सी, हम नई सी बड़ी बोट में आ गए। तो अभी लेट्स सी, पहले ये बोट जाएगी मणिकर्णिका तक, वहाँ से वापसी में हम लोग दशाश्वमेध में उतर जाएंगे। तो रिसेंटली जो हमने बोटिंग की थी वो की थी उदयपुर में फतेह सागर लेक में, पर वो आर्टिफिशियल लेक था और अभी हम लोग हैं रिवर गंगा में, यानी कि गंगा मैया में बोटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ का एक अपना अलग फील है, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो नेचुरल वाटर है, बनारस है, और यहाँ की वैसे ही फीलिंग्स इतनी डिफरेंट है। और सुबह सुबह तो एकदम स्पिरिचुअल एनर्जी हो गई है, भर गई है आसपास गंगा आरती के बाद से। तो अभी ये वाली बोटिंग की फील बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है, ऐसा फील हो रहा है। व्हाट आर द फर्स्ट थॉट्स? बहुत अमेजिंग लग रहा है यार, मतलब बहुत ही सही सीनरी है, फील है यहाँ पे, स्पेशली तो बोट राइड है ना। आरती के जस्ट बाद की हमारी ये बोट राइड यार अब तक की लाइफ में हमारी बेस्ट बोट राइड थी। और भले ही ये घाट में खड़े होकर फील ना हो, पर बोट में आकर लगा कि गंगा तो बहुत ज्यादा वाइड है, और जब सनरेज इसकी सरफेस पे पड़ रही थी ना, तो ये और भी ज्यादा मैग्निफिसेंट लग रही थी। एक बात तो है, हम जितना ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं और जैसे जैसे हम नेचर के और ज्यादा क्लोज जाते हैं, जैसे इस वक्त हैं या फिर पहाड़ों में भी होते हैं, तो हमें फील होता है कि इस वास्ट यूनिवर्स के हम कितने छोटे और एक नेग्लिजिबल पार्ट हैं। तो खुद को और आसपास की चीज़ों को इतना सीरियसली क्यों ही लेना। और शायद इसी फैक्ट को बार बार फील करने के लिए हम और ज़्यादा ट्रैवल और एक्सप्लोर भी करने लगे हैं। तो अभी बोट काफ़ी लोगों को उतार रही है बेसिकली अलग अलग स्पॉट्स पे, और ये है काल भैरव मंदिर। तो बहुत सही लुक एंड फील है, मतलब बहुत सही वो आता है। मतलब सब घाट का इंडिविजुअली अपना एक थीम या लुक या स्टाइल है, मतलब सब डिफरेंट, ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे है या घाट है तो एक जैसे नहीं। तो भाई फाइनली यार बोटिंग करके उतर गए हैं। यार हमें दशाश्वमेध घाट पास पड़ता है तो हम वहीं उतर गए, और बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था। ये तो वर्थ है, आप सुबह जब अस्सी घाट में सुबह की आरती के लिए जाओ तो बोटिंग ज़रूर करो, बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो यार अब हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट, बिकॉज भूख लग रही है, कल भी काफ़ी कम ही खाया था। तो चलते हैं, कुछ ढूंढते हैं क्या मिलता है खाने के लिए। बना पूरी सब्जी कैसे सुबह सुबह एकदम जलेबी, मैंने एकदम क्रेविंग से, मुझे लग रहा है कल का जो थोड़ा थोड़ा सा वो आज हो रहा है। कल तो यार मुझे एकदम जाते ही नींद आ गई, मैंने चेंज वेंज कुछ भी नहीं किया था शायद, और मैं सो गई। फिर मेरी नींद सीधा 2:30 बजे खुली, 2:30 बजे फिर मैंने अलार्म लगाया सुबह का। मैं बोला फिर अलार्म नहीं लगा हुआ है, कैसे उठेंगे, सुबह भी जाना है घाट की आरती। फिर सुबह उठे जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से और तैयार गया। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, और आपको भी लेके जाते हैं साथ में। अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, पर जहाँ तक शूट हो पाया वो हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। तो यार हम दशाश्वमेध घाट वाले
रास्ते से ही अंदर एक टर्न होता है, वहाँ हो गए थे। गडोलिया चौक से भी आगे सीधे रास्ता आता है मेन जो है, बाकी हम पीछे पीछे जा रहे हैं। तो कहीं शायद ये कैमरे वगैरह एक टाइम तक रखने होते हैं, डिपॉजिट करने होते हैं, बट लास्ट में करेंगे वो। तो देखते हैं कहाँ तक हम शूटिंग कर पाते हैं। प्रसाद कितने का है प्रसाद? छोटा मीडियम बड़ा? छोटा कितने का है? छोटा प्रसाद है मला है जल 180 का है, बड़ा 280 का है, सब सामान रहेगा। अच्छा, तो यार बस अब हम काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल साइड एज पे ही चल रहे हैं। ये बाउंड्री है। तो अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर है यार ये मंदिर, बहुत ज़्यादा काम है, मतलब बिल्कुल साफ। आना चाहिए, एकदम शांति है बहुत ज़्यादा। तो दर्शन करके आ गए हैं, लेकिन रेस्ट भी पूरी नहीं हुई है, भूख भी बहुत लग रही है। तो अभी हम गडोलिया चौक पहुँच ही जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कुछ थोड़ा बहुत खाते हैं, फिर रूम में जाके रेस्ट करते हैं। भाई एक साथ इतना हल्ला मचा देते हैं ना ये, कंफ्यूज कर देते हैं अगले इंसान को। बेसिकली शूज वगैरह उतारने के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ खाने का, ऐसा स्पॉट है। तो हमने ऑर्डर करा है ढोकला। सुबह का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है ना, एक तो भीड़ भी थोड़ी कम है। अदरवाइज ये पूरा टाइम तो हर टाइम बनारस में भीड़ ही रहती है, तो भीड़ थोड़ी कम है। यार एकदम हो रहा हूँ नींद इसी में, बिल्कुल आधा तो मुझे पता ही नहीं चला जब मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ अलग टाइप का ढोकला मिला है, ये ढोकला विद कोकोनट चटनी। कोकोनट चटनी इतना अच्छा लगा, या फिर हम इतने भूखे थे कि हमने एक प्लेट और ढोकला खाया। 3 hours later. दोपहर के 1:30 बज चुके हैं अभी। तो अभी जाके आराम से घाट वगैरह एक्सप्लोर करेंगे। देखो आज मतलब कितनी भीड़ है, मुझे लग रहा है आज ज्यादा भीड़ है। हाँ बहुत भीड़, आज ज्यादा भीड़ है, बहुत क्राउड है। आज मैंने साड़ी क्या पहन ली, सब मुझे ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी यही सब बेच रहे हैं। तो यार हम घाट से आगे की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा बहुत फोटोग्राफी वगैरह करने के लिए। उसके बाद आई थिंक मणिकर्णिका घाट भी चल सकते हैं हम शायद। हाँ अगर टाइम मिले तो वॉक करते करते ही जा सकते। पहले चलते हैं आगे जहाँ थोड़ा खाली घाट मिलेगा। अभी तो यहाँ पे यार माहौल मोस्टली नहाने का ही चल रहा है, हाँ गंगा जी वगैरह में नहा ही रहे हैं। नहीं दोपहर तक लोग स्नान करते हैं, यूजुअली मुझे लग रहा है कि सुबह स्नान। नहीं दोपहर में भी लोग आते हैं यार, ऐसी क्या। और ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं इधर पूजा पाठ क्रिया कांड के लिए। बाकी आपको अलग अलग लोग तो मिलते ही रहेंगे यार यहाँ टाइम नहाने। बड़े अभी तो नहाने वाला माहौल बना हुआ है। तो यार अभी थोड़ी बहुत फोटोज क्लिक करवा के एक अच्छा सा फोटो सेशन कराने के बाद अब हम फाइनली जा रहे हैं थोड़ा वॉक करते हुए मणिकर्णिका घाट के साइड पे। बनारस और बनारस के घाट दिन के अलग अलग पहर में बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं। सुबह सुबह हमने 80 घाट से बोटिंग की थी नमो घाट तक, और उसका एक्सपीरियंस बहुत ही सीरीन था। अभी हम दोपहर में आ गए हैं घाट में, तो भी इतनी चहल पहल है, सब अभी भी स्नान कर रहे हैं, कोई बोटिंग करके उस तरफ जा रहा है। और रात में जो गंगा आरती का सीन होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो ये एक अपने आप में बहुत ही अलग और बहुत ही फेमस या बहुत ख़ास बात है कि बनारस आपको हर पैर में अलग अलग फील देता है। तो हमें तो वो महसूस हुआ है। अगर आप भी बनारस आए और आपको भी यही फील हुआ है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी शूट की थी, डॉक्यू सीरीज़ बनारस की। उसमें नेहा नाम की एक लड़की थी जिसने बनाया था। यहाँ पे भी आज बच्चे हैं जिन्होंने बड़े सुंदर आर्ट बना रखा है। तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो और इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हो। सुंदर है ना? हमने सामने की सीट गिरने के लिए ही बैठे हुए हैं। हाँ ये सब वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो सब लगेगा। ये धुल रही थी ना सीढ़ियाँ, कल नहीं देखा, कल हम 5:30 पौने 6 बजे यहाँ पे थे। आरती 7 बजे होती है, लेकिन फुल ऑन कवर्ड था। तो मैं वही सोच रही थी कि भाई लोग कब से आके बैठे होंगे। तो अब देखो यहाँ पे लोग अभी से आके बैठे हैं। पहले हमने यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर स्टोरी शूट की थी विशाल नाम के एक बच्चे की, और डॉक्यू सीरीज़ थी बनारस के ऊपर। तो उसका जो एक पहलू था, जो एक कैरेक्टर था, वो यहाँ पे ही रहता था विशाल। और अभी यहाँ आके पूरा डेजावू सा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत देर हमने बहुत टाइम बिताया था उसके साथ, उसकी फैमिली के साथ। टीका लगवाना है क्या? हाँ बनवाना है।
अब हो गए हो बिल्कुल ही क्या भोले बाबा। मेरा भोला है भंडारी। अब लग रहा है ना कि हम बनारस में हैं। यस से यू आर इन बनारस विदाउट सेइंग यू आर इन बनारस। कुर्ता बहुत जचा है, स्पेशली इस तिलक के साथ। सही लग रहा है ना? हाँ, मस्त मिल गया। फूल के कुर्ता कितना अच्छा मैंने दिला दिया आपको, देखो फटाफट चॉइस एंड एवरीथिंग। ओनली इन 200 भाई। तो और ऐसा तो सच बोल रहे थे भैया, जयपुर में भी इतना ऐसा नहीं मिलता। 500 600 600 की स्टार्ट करा था, वो भी सिंपल प्रिंट्स, मतलब जयपुर में होने के बावजूद। जा तो रहे हैं मणिकर्णिका, पर क्या लगता है यहाँ से ओपन होगा भी? पिछली बार जब हम आए थे तब तो बंद था मोस्ट। आई थिंक वो शायद थोड़ा बैरिकेड्स वगैरह लगाते तो हैं, बट लेट्स सी अभी डायरेक्टली पहुंच पाएंगे या नहीं। ललिता घाट में हमें एक सुंदर सा स्ट्रक्चर मिला, पुराना फोर्ट का ही पार्ट है। इतना सुंदर है ना, हाँ और बिल्कुल बहुत ही सुंदर है, पुराना बना हुआ। और यहाँ पे कोई राजेश्वरी मंदिर है, राजेश्वरी मंदिर है, शायद बहुत पुराना और प्राचीन लग रहा है। और यहीं पे साथ में है काशी विश्वनाथ मंदिर। डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हैं और ये ऊपर जाने का रास्ता भी है। मणिकर्णिका घाट हमें यहाँ से दिखने लगा है, तो टीन शेड भी लग रहे हैं, लेकिन बट मुझे लगता है यहाँ से क्लोज होगा। बट लेट्स सी वहाँ तक पहुँच पाते हैं या नहीं। मणिकर्णिका घाट से हम कुछ सेकंड्स में ही गुजर गए, लेकिन वो कुछ सेकंड्स ही लाइफ के अल्टीमेट ट्रुथ को समझने के लिए काफी थे। How was your experience? बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में था, बहुत भीड़ हो रखी है और मतलब ऐसी रहता है यहाँ पे। अच्छा, मैं तो फर्स्ट टाइम गई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ईरी सा लगा, मतलब थोड़ा अजीब। एक तो वो स्मेल होती है ना फ्लैश जलने की, तो वो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा हो गया। मिठाई मार ही ली पुरु ने आखिर यहाँ पे, और कह रहे हैं कि बनारस आए हो कुछ मीठा नहीं खाए हो, ऐसे कैसे हो सकता है? स्वीट टूथ होने लग गए हो आप भी? पहले नहीं खाते थे इतना मीठा? और अभी खाता है, अभी खाता। अच्छा, दशाश्वमेध घाट जाते हुए आपको ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी सी मार्केट मिलेगी, जहाँ पे आप ऐसे साड़ी, सिल्क साड़ीज वगैरह, वुलन क्लोथ्स हो गए, बैग्स, आपको यहाँ पे साड़ी फैक्ट्रीज भी दिख जाएंगी और साड़ीज भी मिल जाएंगी चीप रेट में। अभी देखते हैं यहाँ पे आके बार बार कितने बोटिंग वाले लोग पूछेंगे कितने नहीं। मैं यहाँ से अभी घाट तक कॉन्टिन्यूसली ब्लॉग बना रहा हूँ। तो एक एनकाउंटर हो गया। नहीं 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 नहीं, तो भाई मतलब नहीं, दूसरा जब से मेरे कान में यही चल रहा है कि जाएंगे बोट में, जाएंगे बोट में। और दूसरा क्या? दूसरा साड़ी चाहिए, साड़ी चाहिए। बोट में जाएंगे भैया, बोट में जाएंगे? नहीं सर बुकिंग करा दीजिए। नहीं भाई, यहाँ पे आपको पेशेंस ले, अगर जल्दी इरिटेट हो जाते हो ना, ऐसे बेचते हैं कोई चीज़ जैसे हमारे लिए कितनी ज़रूरी है वो करनी है, वो लेनी। पता नहीं कल हम रास्ते से निकल रहे थे तो क्या बोल रहे थे एक जना कि खा लीजिए सही रहेगा। हाँ खाना हम तो एक रेस्टोरेंट था, उसमें बोल रहा था खाना खा लीजिए सही रहेगा। तो यार जो मैं बोल रहा था देखो वही सीन है, मतलब नीचे बैठने भी लगे हैं लोगों को। चेयर्स तो पूरी फुल हो चुकी है, हाँ। 6:30 बजे आरती होती है। हाँ नहीं भैया, तो यार कल तो इधर हुई थी आरती और हम बहुत पीछे थे, और एक थोड़ी देर के लिए ऊपर भी गए थे। वहाँ पे एक कॉर्नर्स पे सीट रहती है, सीट लगा देते हैं, बट वहाँ से पीछे पीछे का ही रहता है, विजिबिलिटी आती नहीं है। आगे से क्या है, फ्रंट का व्यू देख सकते हो। तो यार फाइनली 4 बजे से बैठे हुए थे यहाँ पर और अभी 5:15 हो रखे हैं, इसलिए 1.25 घंटा हो गया है। अभी फुली पैक हो गया है यहाँ पे, जरा सी एकदम जगह नहीं है। तो यार ये रिकमेंडेड है, कम से कम आप ऑलमोस्ट 2-3 घंटे पहले ना आरती के यहाँ पे अपनी जगह ले लो, अगर आपको अच्छे से शांति से देखने आते तो। अदरवाइज कल हम पीछे कर रहे थे। तो भजन वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं घाट पे। आई डोंट नो कितनी आवाज़ आ रही होगी मेरे, कितनी नहीं। बहुत सूदिंग और बहुत सही माहौल हो गया यार। जो मतलब 1-1.5 घंटे पहले से जिस जगह पे बैठ गया बस वो वहीं पे बैठा हुआ है, बिल्कुल जगह नहीं है।
डाल ली है और अब इस टाइम पे टेम्परेचर काफ़ी ठंडा हो चुका है। इस टाइम तक घाट की एनर्जी का कुछ अलग ही लेवल था। देखते ही देखते पूरा घाट भर गया और कुछ देर बाद तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं बची। पर जैसे ही आरती स्टार्ट हुई सब एकदम शांत हो गए। ऐसे लग रहा था कि सब सांस भी एक साथ ही ले रहे हैं। वी आर श्योर कि आपने गंगा आरती की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, पर कोई भी वीडियो यहाँ की वाइब्स और एनर्जी को जस्टिफाई नहीं कर सकती। हमारे सामने ही बहुत सारे लोग आरती के दौरान इमोशनल होकर रोने लगे, लेकिन इस फीलिंग को यहाँ पर मौजूद होकर ही समझा जा सकता है। बनारस इतना फेमस क्यों है? यहाँ की हर चीज, चाहे वो घाट हो या आरती, इतनी डिफरेंट कैसे है और लोगों को यहाँ आकर पीसफुल क्यों फील होता है? बनारस एक इमोशन है जिसे हम सिर्फ बनारस आकर ही फील कर सकते हैं। तो यहीं से हमने बनारस की अपनी ट्रिप की स्टार्टिंग करी थी और यहीं पर आज 2 दिन बाद एंड कर रहे हैं। आई होप कि सारा एक्सपीरियंस जो हमने करा वो आपने भी हमारे साथ उतना एंजॉय करा होगा। आई थिंक इस वीडियो को करते हैं यहीं पर रैप और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय।